start the nomenclature of the compounds. अभी क्वेश्चन पूछना है मुझे, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका नाम क्या रहेगा? Bicyclo हाँ in bracket हाँ 2 to 1 heptane. हाँ, वेरी गुड, 2 to 1 हेप्टेन। ओके, तो इस तरह से इसका नाम रहेगा। ब्रैकेट जो हम यूज करेंगे इट विल बी द स्क्वायर ब्रैकेट रहना। okay. तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि नॉमिनल बाइसाइक्लो कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप नंबर ऑफ एग्जांपल को यहाँ पर सकते हैं। अगर जो इन आ जाता है तो आप वहाँ पर इन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि स्ट्रक्चर देखिए इसके अंदर ई हमने कौन से नंबर पे इन आया है, दैट इज 2 नंबर पे इन आया, तो इसको हमने क्या करा, 2 इन बोलकर बताए हैं। अब देखिए नंबरिंग करते वक्त भी हमने इन को प्रेफरेंस दिए है, हल्की इन को हमने यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ है। ब्रिज हेड कार्बन से हमने नंबरिंग स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद हम वो रिंग की तरफ मुड़े जहां पर अल्कीन सिस्टम है, इसलिए हमने नंबरिंग भी उसको प्रेफरेंस दिए, 1 2 नंबर पे अल्कीन सिस्टम आ गया है। तो इस तरह से प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट को देना है, प्रेफरेंस कोई अगर जो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको देना है, और इस तरह से उसको यहाँ पे परफॉर्म करना है। उसके बाद अब बायोफिनल कंपाउंड के अंदर 2 फिनिल ग्रुप अटैच है। ओके, जो कार्बन से अटैच है वो कार्बन से न हम, तो नंबरिंग देते वक्त 2 रिंग सिस्टम है, तो एक रिंग सिस्टम को सिंपली 1 2 3 4 5 6 नंबर दे देंगे, और दूसरी जो रिंग है उसको उसी तरह से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश इस तरह से हम उसको नंबर वहाँ पर देखें। स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन, यहाँ पे नंबरिंग दी वाली है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि नंबरिंग यहाँ पे किस तरह से दी है। देखिए नंबरिंग यहाँ पर 1 सॉरी नंबरिंग आपको ये कार्बन से देना है, इसको 1 दिए तो आप इसको 1 डैश देंगे। ओके, इसको आपने 2 दिए तो इसको 2 डैश देंगे, 4 5 6 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, इस तरह से आप इसको नंबरिंग यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग देने के लिए आपको कंटिन्यूअसली दे नहीं सकते आप, ये रिंग की नंबरिंग अलग रहेंगी और डैश मीन्स इंडिकेटिंग वो दूसरी रिंग है, दूसरी रिंग की नंबरिंग अलग से रहेंगी। इस तरह से उसको आपको नंबरिंग देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, इन वन ऑफ द रिंग नंबर्स 1 2 3 डैश 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 etc are used, whereas the for the another ring number are marked as the 1 dash 2 dash 3 dash etc. Okay, numbering is done in such a way that the substituent get the minimum possible number. अब हमारे दिल पर है वो कि हम नंबरिंग को किस तरह से घुमाते हैं। ओके, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास कंपलसरी क्या है, कंपलसरी आपके पास एक ही चीज है, वो है कि आपकी नंबरिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 नंबर इसको आना चाहिए और 1 डैश इसको आना चाहिए। उसके बाद आपको फ्रीडम है, आप चाहे तो इसको इधर से घुमा सकते हैं। ओके, या चाहे आप अगर जो चाहे तो नंबरिंग इधर से भी ले सकते हैं। ओके, सेम इसी तरह से इधर भी 1 डैश में भी आप चाहे तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, या चाहे तो आप नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जो है प्रेफरेंस देंगे, वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच है तो उसको प्रेफरेंस देंगे, वो हिसाब से नंबरिंग हम जो है उसकी स्टार्ट करेंगे। जो भी स्ट्रक्चर के अंदर उस तरह से अगर नंबरिंग दिखेंगी तो हम उस तरह से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। ओके, ये स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SO3S ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी SO3H ग्रुप अटैच, सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच है।
अब नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर, ये यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यानी इसको आप बेंजीन एरोमेटिक रिंग सिस्टम यहाँ पे अटैच है। इसको अगर जब आप नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग सिंपली आप इस तरह से देंगे कि 1 नंबर तो यहाँ पर आ गया, इसको दे देंगे आप 2 नंबर, इसको दे देंगे 3 नंबर, इसको दे देंगे 4 नंबर, इसको दे देंगे 5 नंबर, इसको दे देंगे 6 नंबर। सेम इसी तरह से यहाँ पर 1 डैश देंगे, यहाँ पर 2 डैश देंगे, यहाँ पे 3 डैश देंगे, यहाँ पे 4 डैश देंगे, यहाँ पे 5 डैश देंगे और यहाँ पर 6 डैश देंगे। तो अभी आपको जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर दो है। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है? सल्फोनिक एसिड पहले रिंग पर 2 पोजीशन पे है, दूसरे रिंग पे भी 2 पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे नाम क्या दिया गया? बायफिनिल कंपाउंड है, तो हम उसको बायफिनिल को स्टार्टिंग में यूज करेंगे बायफिनिल बोलकर। ओके, जैसा कि हमने इससे पहले बायसाइक्लो यूज किया था। ओके, उसी तरह से हम यहाँ पर स्पायरो कंपाउंड यूज किया था, वैसा ही यहाँ पे बायफिनिल कंपाउंड पहले नाम यूज करेंगे। उसके बाद अब एक ही यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है, उसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप बोलकर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 डैश बायफिनिल 2 डैश। ओके, सल्फोनिक एसिड इसका नाम दिया गया। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर आसानी से नाम दे सकते हैं। नाम देना बहुत आसान है कंपेयर टू द एरोमेटिक एलिफेटिक रिंग सिस्टम। आई विल सी नॉमेनक्लेचर फॉर द अदर कंपाउंड्स। ओके, वहाँ पर जो नाम देते हैं हम, तो उसके मुकाबले में ये नाम देना बहुत आसान है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हुए हैं। जैसा कि एक स्ट्रक्चर ये भी है, देखिए यहाँ पर देखिए, और 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है रिंग। ओके, ये रिंग सिस्टम के अंदर को दिख रहे हैं, ये पहले तो रिंग सिस्टम है इस तरह से, ये एक दूसरा रिंग सिस्टम है, सॉरी, ये में इस तरह से। ओके, ये बेस सर्कल वाली, यहाँ ये 3 अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है, 3 आइटम अटैच है, यहाँ पर आइटम अटैच। ये स्ट्रक्चर है। अब ये सिंपल स्ट्रक्चर है, हम देखते ही पहचान लेंगे इट इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके, ओके, बायफिनिल कंपाउंड्स है। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर क्लोरीन आइटम। तो क्लोरीन आइटम को हम हमेशा, हमारा जनरल रूल क्या है? क्लोरीन को हम हमेशा प्रीफिक्स में लेते हैं, सफिक्स में नहीं लेते। तो क्लोरीन यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3 और ये 4, यहाँ से स्टार्ट किए 1, इसको 2 डैश, इसको 4 डैश। तो हाइड्रोजन आइटम को हम पहला लेंगे। ओके, क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, मिथिल एम से स्टार्ट होता है, तो क्लोरो को पहले लिया हमने। तो ये आ गया 4 डैश डाई क्लोरो। उसके बाद मिथिल ग्रुप है। मिथिल ग्रुप कितने हैं? मिथिल ग्रुप 2 है, वो भी कौन से पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे, एक 2 पर है और दूसरा 3 पर है। तो हम क्या करें? 2 डैश 3 डाई क्लोरो डाई मिथिल बायफिनिल कंपाउंड। अब बायफिनिल कंपाउंड के बाद कुछ भी हमने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारे पास जो कि हमको एज अ सफिक्स बोलकर हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं करें। सिंपल है, बहुत आसान नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स का देना। ओके, आसानी से जो है कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स है यहाँ पर, उसके प्रैक्टिस है तो नेट पर भी बहुत सारे आपको एग्जांपल और भी एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे देखिए अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ पे दिए वाले हैं। देखिए यहाँ पर भी, अब ये स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्लियर? हेलो, स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर अभी, अब ये तो क्लियर कट हो गया कि ये बायफिनिल कंपाउंड है, इट इज द कैटेगरी ऑफ द बायफिनिल कंपाउंड्स। उसके बाद हमारा काम है इसको नंबरिंग देना। तो एक स्ट्रक्चर को हम 1 दे सकते हैं, 1। नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 4 5 6। ओके, इसमें नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट करो, नहीं इधर प्रॉब्लम है, इधर प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। 1 डैश, यहाँ पर आएगा 2 डैश, यहाँ पर आएगा 3 डैश, यहाँ पर आएगा 4 डैश, यहाँ पर आएगा
पाई डैश यहाँ पर आएंगे। तो ये अभी जब रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमको देखो यहाँ पे सफिक्स बोलकर लेने के लिए है COOH इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फंक्शनल ग्रुप है, इसको एज अ सफिक्स बोलकर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिख लो पहले। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, नाइट्रो। नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स बोलकर ही लिखते हैं। ओके, आपको देखना है अगर जो, तो आप नेट पर लिस्ट मिलती है कि किसको प्रीफिक्स बोलकर यूज करेंगे, किसको सफिक्स बोलकर यूज करेंगे। ओके, तो उसके बेसिस पर ही हाँ ये सारी चीजें चलती है, स्टैंडर्ड जो रूल है उसके हिसाब से। तो NO2 ग्रुप जो है हाइड्रोजन ग्रुप है, ये हमेशा प्रीफिक्स बोलकर ही लिखे जाते हैं। तो NO2 ग्रुप मीन्स क्या है, नाइट्रो ग्रुप। कौन से पोजीशन पे है, एक 2 पोजीशन पे है फॉर एग्जांपल, या फिर 2 डैश पोजीशन पे है, दूसरा 6 पोजीशन पे है। ओके, 2 डैश 6 डाई नाइट्रो। उसके बाद लिखेंगे जो मेन स्ट्रक्चर का नाम बायफिनिल, और उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या है, 2 डैश है, इसलिए नाम लिखेंगे 2 डैश कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अंडरस्टैंड हुआ आपके? यस सर। बहुत आसान है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया था मैंने जब क्लास में। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप उसको देखकर और भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। अब देखिए अमाइनो ग्रुप यूज एज द, यहाँ पर क्या है, सफिक्स बोलकर यूज किया, सॉरी प्रीफिक्स बोलकर यूज किए। मिथिल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट ये भी प्रीफिक्स बोलकर यूज किए। तो प्रीफिक्स बोलकर यूज करेंगे दोनों भी, तो लास्ट में क्या आएगा, बायफिनिल एज अ कंपाउंड नाम आएगा। तो इस तरह से आप उसके जो है प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे सब स्ट्रक्चर दिए वाले। तो हमारे 3 हो गए, एक हो गया, कौन कौन से पढ़े हमने फिर, किसका किसका नॉमेनक्लेचर देखे? स्पाइरो, बाइसाइक्लो, बाइफिनिल। हाँ, तो ये 3 जो है कैटेगरीज हमारे लिए नए थे, हम फर्स्ट टाइम देखे कि, तो हमने इससे पहले उसको स्टडी नहीं किया। तो अभी नेक्स्ट है क्यूमुलिन्स। ओके, तो क्यूमुलिन्स भी हमने देखा है इससे पहले। क्यूमुलिन्स क्या सिस्टम रहता है कि डबल बॉन्डेड सिस्टम रहता है, कंटिन्यूअसली। ओके, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अटैच रहते हैं। ओके, अल्टरनेट नहीं रहते, कंटिन्यूअस, तो उसको हम क्यूमुलिन बोलते हैं। तो क्यूमुलिन्स भी क्या है, इट इज आल्सो वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स विद 2 और मोर consecutive डबल बॉन्ड्स आर देयर। ओके, तो इसका नाम है ब्यूटा ट्राइन इज द स्ट्रक्चर। अब इसका रूल क्या है, the name of the parent hydrocarbon is derived by the considering the longest chain of the carbon atom containing the double bonds, and the position of double bonds are indicated in such a way that the carbon receive the lowest possible number। तो यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे डबल बॉन्ड है सिस्टम में, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। इसलिए आपने क्या बोले उसको, ब्यूटा ट्राइन, 3 अल्कीन है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग की जरूरत हमको नहीं है। उसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में देखो लास्ट में टर्मिनल पर क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। ओके, इसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन अगर जो कंसीडर किए हमने, तो 2 नंबर पर, 3 और 4 नंबर पे। ओके, तो अल्केन सिस्टम कितने पे है, एक 2 पर है, एक 3 पर है, 2 अल्केन सिस्टम है। तो क्या बोलेंगे, पेंटा 2 3 डाई इन, पेंटा 2 3 डाई इन। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन अगर जो कंसीडर किया आपने ये स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, फंक्शनल। ओके, बेंजोइक एसिड, तो उसको लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। अल्केन सिस्टम कहाँ पर है, 2 और 3 पर अल्केन सिस्टम है, इसलिए पेंट 2 3 डाई इन 1 ओइक एसिड इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो इस तरह को आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो अल्केन सिस्टम स्ट्रक्चर दिए वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। ओके, क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन स्ट्रक्चर को भी नेम देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए नंबरिंग थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबरिंग थोड़ा सा आप देख लो एक मरतबा किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। नंबरिंग समझ में आ गया आपके, तो बाकी पार्ट आसान है, इसमें कुछ भी बाकी समझने के जैसा कुछ भी नहीं है। क्या है देखिए, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4। अब इसको जो नाम दे रहे हैं 4A दे रहे हैं, 5 6 7 8, और इसको नाम दे रहे हैं 8A। तो 4A और 8A हमारे कुछ काम के नहीं, क्यों, तो वहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहने वाला नहीं है। एक बात याद रखिए, वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों, तो उसकी वैलेंसी फुलफिल है। इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट
नहीं है वो, हमारे इम्पोर्टेंट क्या है, नंबरिंग इम्पोर्टेंट। नंबरिंग किस तरह से करेंगे फिर हम, तो नंबरिंग याद रखिए, नंबरिंग नाइट्रोजन से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इज इम्पोर्टेंट। अब ये था क्यूनोलिन, ये आइसोक्यूनोलिन में नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से आपको नंबरिंग याद रखना है। नंबरिंग याद रहेंगी तो आप सब्स्टिट्यूएंट प्रॉपरली बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से कहाँ पे पोजीशन पे अटैच है। उसके बाद जो है आप क्यूनोलिन आइसोक्यूलिन जो है बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर है क्यूनोलिन का, नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर NO2, NO2 कौन से पोजीशन ऑफ NO2 कौन सी है, फिफ्थ पोजीशन है। तो नंबरिंग हमने स्टार्ट किया यहाँ से, 1 2 3 4 और ये 5, तो फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पर अटैच है। तो फिफ्थ पोजीशन के हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे यहाँ पर। तो देखिए अभी नंबरिंग क्या होगा, 5 नाइट्रो ग्रुप एज प्रीफिक्स, ओके, एंड देन क्यूनोलिन जो है क्यूनोलिन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 नाइट्रो आइसोक्यू, यहाँ पे देखिए 1 अमाइनो आइसोक्यूनोलिन, इसका नाम देखिए 4 ब्रोमो 8 अमाइनो क्यूनोलिन, इसका नाम है इथॉक्सी क्यूनोलिन, 2 इथॉक्सी, इसका नाम है 2 मिथॉक्सी आइसोक्यूनोलिन। तो दिस आर द नंबर्स नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर दैट कंपाउंड्स, इसके नाम हम इस तरह से यहाँ पर देंगे, इस तरह से हम इसको सिंथेसिस को जो नोमेनक्लेचर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक। अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, दैट इज 3.1 नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट नहीं? तो सिंथेसिस, अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हम सिंथेसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस यानी तैयार करना। अभी कोई भी कंपाउंड को अगर तैयार कर रहे होंगे तो तैयार करने के लिए हमको स्टार्टिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। स्टार्टिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल जिससे हमको उसको तैयार करना है, वो मटेरियल इम्पोर्टेंट है, ओके। और वो डिसाइड कैसा करेंगे हम कि वो जो है आसानी से अवेलेबल होना चाहिए विथ सिस्टम उसको। उसके बाद उसके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन के अंदर, ओके। हम जो है तैयार करते वक्त क्या सोचते हैं कि मिनिमम स्टेप्स के अंदर प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए, मेथोडोलॉजिकल पार्ट। हर प्रोडक्ट को तैयार करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स जितने कम होंगे और मैक्सिमम यील्ड होंगी प्रोडक्ट की, दैट प्रोसीजर विल बी फॉलो, ओके। So ideal synthesis should be involve least number of steps for the greater efficiency and the yield. And it should be noted that the overall yield of the process is mathematically product of the yield of the individual step, hence increase in the number. Okay. अब क्या होता है, जितने स्टेप्स उतने यील्ड कम होती है, इसलिए नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं होना चाहिए, ओके। वन स्टेप में प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए, मल्टी कंपोनेंट भी रहा तो चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट वन स्टेप में तैयार, जितने स्टेप बढ़ेंगे उतने यील्ड कम होते जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस प्रोसीजर शुड बी रिस्पेक्ट टू द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड, बाय प्रोडक्ट जो मिल रहा है it should be the follow as possible eliminations of the byproduct or waste of the product and increase the, होता क्या है, हम जो पता का जो बाय प्रोडक्ट बनता है, जो इसकी कंपाउंड जो है तार की यील्ड कम हो जाती है। बाय प्रोडक्ट भी उसमें क्या होना चाहिए, तैयार नहीं होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको निकालेंगे कैसे,
the percentage yield is the actual yield of the product expected into the 100, ये जो है परसेंटेज yield का फार्मूला। theoretical yield कैसा निकालेंगे, the molecular weight of the है समझो उसका, तो molecular weight of y divided by into the weight of used, total weight used in the that product। अब देखिए ये थ्योरेटिकल यील्ड इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल यील्ड में हमको जो है गिवन क्वांटिटी में दी जाती है कि कितना वेट है उसका, तो वो वेट हमको यहाँ पे यूज करना है, वेट ऑफ वेट यूज्ड। बाकी मॉलिक्यूलर वेट दोनों का भी मालूम होता है हमको, फार्मूले में डालना है, उससे हमको थ्योरेटिकल यील्ड डालना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द सिलेक्टिविटी। अब सिलेक्टिविटी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिविटी यानी आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना है। जैसा कि आप कोई दुकान पर गए, दुकान पर जाने के बाद आपके सामने आप बच्चों के खिलौने लेने के लिए गए, घर में जो बच्चे रहते हैं उनके खिलौने के लिए गए, या फिर आप कोई नोटबुक पेन वगैरह खरीदने के लिए गए, सामने वो बहुत सारे पेन डाल देंगे और बोले प्राइस भी एक जैसी रहेंगी, तो आपको सिलेक्ट करना है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट। ओके, तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे सिलेक्टिविटी होती है ना, जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं उसकी खासियत होती है वो पर्टिकुलर रिएजेंट पर्टिकुलर इस पे टारगेट करता है। तो अब देखिए सोडियम ये जो है NaSH, ओके, तो ये NaSH जो है, ओके, सोडियम जो है, सोडियम के साथ में कौन है, सल्फर और हाइड्रोजन कंपाउंड है, तो ये कैसा याद करेगा, इसकी खासियत ये है कि ये सिलेक्टिव रिएजेंट है। ये रिएजेंट की खासियत क्या है, सिलेक्टिव रिएजेंट बोलकर काम करता है। अब सिलेक्टिव रिएजेंट, सिलेक्टिव यानी कैसा, यहाँ पर दो रिएक्टेंट के अंदर दो आपको NO2 ग्रुप दे रहे हैं, लेकिन दोनों को भी रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ एक को ही रिड्यूस करेगा। एक को रिडक्शन करके क्या बना है NH2, और दूसरा जो है NO2 एज इट इज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटा डायनाइट्राइल गिव द मेटा selectively reduce only one NO2 group into two groups. Thus, NO2 group selectively reduce and selective lead to the desired product. केमो सिलेक्टिवली उस पर वर्क करेगा। तो ये केमो सिलेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो क्या होता है, रिएक्शन के अंदर एक आधा रिएक्टेंट है, उसके अंदर हमने केमिकल डाल दिया, सबको रिड्यूस करके कर देगा। ओके, 4 कार्बोनिल कार्बन है, चारों को रिड्यूस कर देगा, वैसा नहीं। हमको टारगेट प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमको प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर सिर्फ एक NO2 ग्रुप चाहिए और एक NH2 ग्रुप, तो उसी के बेसिस पे हम फिर वैसा ही रिएजेंट यूज करेंगे जो एक को ही रिड्यूस करेंगे। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, हम दूसरा कोई रिएजेंट यूज करते थे तो वो दोनों को रिड्यूस कर सकता था, लेकिन हमको क्या चाहिए था, एक रिडक्शन वाला, तो हमने सिलेक्टिवली एक को यूज किया पर्टिकुलर इसकी प्रॉपर्टी पे। तो डिपेंड करता है कि जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं रिएजेंट की प्रॉपर्टी क्या है। जो रिएजेंट यूज करेंगे वो सिलेक्टिव अगर जो है तो सिलेक्टिवली ही काम करेगा, चाहे उसके सामने कितने भी ग्रुप प्रेजेंट हो। दिस इज द केमो सिलेक्टिव रिएक्शंस। उसके बाद आता है पार्ट रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब रेजियो मीन्स मेजर माइनर टाइप्स के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ओके, अभी ब्रोमीन को हमको ऐड करना है, तो ब्रोमीन को ऐड करने के लिए जनरली हमको मालूम है ब्रोमीन एडिशन रिएक्शन में यूज होता है। अब ब्रोमीन ऐड कहाँ पे होगा, ब्रोमीन एडिशन होगा अल्किन सिस्टम के ऊपर ऐड होगा। अब अल्किन सिस्टम पे ऐड होने के लिए यहाँ पे दो चांसेस है। कौन कौन से दो चांस है, एक तो अब अल्किन को यहाँ पर आप अल्किन को यहाँ पर ऐड कर सकते, दो ऑप्शन आपके पास है अल्किन पर ऐड करने के। ब्रोमीन को आप तो 1 नंबर पे ऐड कर सकते हैं, या फिर ब्रोमीन को आप जो है 2 नंबर पे ऐड कर सकते हैं। अब इसको केमो सिलेक्टिव, यहाँ पे जो है रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन किस लिए बोलेंगे यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक जो है Br जो है 1 पे भी ऐड होगा, एक Br जो है 2 पे भी ऐड होगा, लेकिन एक जो है मेजर क्वांटिटी में मिलेगा और एक जो है यहाँ पर माइनर क्वांटिटी में मिलेगा। तो मेजर क्वांटिटी में वही मिलेगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ब्रोमीन जो है वहीं पे अटैच होता है जहां पर क्या होता है, कौन से इस पे अटैच होगा, जो कि टर्शरी होगा। प्रिफरेंस किसको देगा, पहले टर्शरी को देगा या फिर सेकेंडरी को देगा, फिर लास्ट में प्राइमरी को। तो टर्शरी अवेलेबल है इसलिए यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो है टर्शरी पे बनेगा। अच्छा, ओके, यहाँ पे सेकेंडरी अवेलेबल है तो मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी पे बनेगा और उसके बाद प्राइमरी पर एक बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट इज द क्या रहेगा फिर, सेकेंडरी ब्रोमाइड।
ओके, इस तरह से यहाँ प्रोडक्ट रिएक्शन को हम क्या जियो सिलेक्ट द रिएक्शन। उसका जो रिमेनिंग पार्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर